जय हिंद दोस्तों, मैं डीके आप सभी का अपने परिवार लक्ष्य क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे की परीक्षाएं लगातार चल रही हैं और उसी क्रम में आज बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो रीजनिंग के मॉडल पेपर 2 की चर्चा आज करने जा रहे हैं। इस पेपर के माध्यम से आपको पेपर का पैटर्न, पेपर का लेवल, इन दोनों की जानकारी मिलेगी। तो देर ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप आंसर देने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है प्यारे बच्चों। आप लोग प्रश्न की भाषा को पढ़िए और प्रश्न की भाषा को पढ़ने के बाद समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर प्रश्न कह क्या रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, ऊपर दिया गया है क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। आगे कहा गया प्यारे बच्चों कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ बाबू कि यहाँ पर हमारे पास दो सेट दिए गए नंबर के और बताना है ये कि यदि दो सेट में जो समान तर्क का अनुसरण कर रहा है तो दिए गए विकल्प में से कौन सा ऐसा विकल्प होगा जिसमें समान तर्क का अनुसरण करता है। जैसा कि आप देख पा रहे लल्ला, तो यहाँ पर 201 दिया गया है और 201 को बनाया गया 302। हमें पता करना होगा आखिर 201 को 302 बनाना है तो यहाँ पर कितनी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी लल्ला, 101 की। देखना है कि क्या दूसरे सेट में ये लॉजिक हमारा लग रहा है। तो दूसरा नंबर बाबू क्या दिया गया 3 और 3 को बनाया गया 104, अर्थात यहाँ भी वैल्यू कितनी ऐड की गई लल्ला, 101। अर्थात जैसा कि आप देख पा रहे बाबू कि हर नंबर में हमने 101 की वैल्यू को ऐड किया है। देखते हैं विकल्प यहाँ पर क्या है, 103 है और 205 बना है, यहाँ पर वैल्यू ऐड किया गया लल्ला 2, अर्थात आपका ये आंसर तो हो नहीं सकता। दूसरा विकल्प आप देख रहे हैं बी, 40 और 142 बना, अर्थात यहाँ भी वैल्यू ऐड 100 आपका एक नहीं है। आप लेकिन डी वाला जरा देखिए लल्ला, तो यहाँ 90 है और 90 से 91, अर्थात यहाँ पे वैल्यू ऐड की गई 101, अर्थात डी इज द राइट आंसर। चलते हैं बाबू अगले प्रश्न पर। आप लोग बने रहिए और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग फटाफट उत्तर देते रहिए। देखिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न को आप लोग पढ़िए और पहले फिर समझिए कि आखिर प्रश्न की भाषा क्या है। क्या कह रहा बाबू, कह रहा दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आगे कह रहा है आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न होते हैं। बाबू कह क्या रहा है कि प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कितने कथन दिए गए, 3 कथन दिए गए और इन्हीं 3 कथनों को हमेशा हमें सत्य मानकर निश्चय निष्कर्ष दिया गया और बताना होगा कौन सा निष्कर्ष हमारा अनुसरण कर। जैसा कि लल्ला आपको पता है कि पहला कथन हमारा पॉजिटिव है और दूसरा कथन भी हमारा पॉजिटिव है, तीसरा कथन भी आपका कैसा है लल्ला, पॉजिटिव। निष्कर्ष जरा देखिए, निष्कर्ष ये भी कैसा है लल्ला, पॉजिटिव, और ये भी कैसा है आपका पॉजिटिव। आगे देखते हैं पहला निष्कर्ष कह रहा है किसके बीच में बाबू, कह रहा है कि सभी कोट स्नीकर्स है। हमें देखना है बाबू कि कोट किस कथन में दिया गया है, तो कोट दिया गया पहले में, स्नीकर्स दिया गया दूसरे में, अर्थात बाबू हमें पहले और दूसरे को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने की कंडीशन क्या है कि कम से कम किसी एक शब्द का कॉमन होना जरूरी है। इसमें पेंट और इसमें भी पेंट है। साथ साथ कॉमन के अलावा किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, अर्थात किसी एक के आगे सभी का होना जरूरी है। यहाँ पर पेंट के आगे सभी है, अर्थात इस पेंट की वैल्यू है 100, अर्थात पहला और दूसरा आपस में कनेक्ट हो गए। आगे अब निकालेंगे निष्कर्ष, तो क्या होगा, सभी कोट स्नीकर्स है और कह रहा सभी कोट स्नीकर्स है लल्ला, तो यानी पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा जरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि सभी पेंट जैकेट, अर्थात पेंट और जैकेट के बीच में हमें चाहिए रिलेशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे बाबू, जैकेट है पहले में और पेंट है आपका दूसरे में भी दिया गया है और पहले में दिया है। यहाँ पर कॉमन शब्द बाबू क्या है, स्नीकर्स, यहाँ भी कॉमन है स्नीकर्स, अर्थात ये भी कनेक्ट होगा। तो यहाँ हम निष्कर्ष निकालेंगे सभी पेंट जैकेट, और यही कह रहा है सभी पेंट जैकेट, अर्थात बाबू पहला और दूसरा दोनों ही तर्क हमारे क्या करें, वे अनुसरण करें। तो हमारा आंसर होगा 1 और 2, अर्थात विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते बाबू अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए आपके पास स्क्रीन पे ये दिख रहा है और क्या कह रहा है, आप प्रश्न को पढ़िए और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग आंसर भी देते रहिए।
आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से लगातार आंसर देते रहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बाबू, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 विद्यार्थी हैं क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स और वाई। आगे बाबू क्या कहा गया है, कह रहा उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे। लल्ला यहां से ध्यान देना, कह रहा टी के दाईं ओर केवल 4 व्यक्ति बैठे। बाबू क्या कहा गया है, कह रहा टी के दाईं ओर, अर्थात यदि टी यहां पर है तो टी के कह रहा दाईं ओर 4, अर्थात 1 2 3 और 4। आगे बाबू पढ़ते हैं क्या कह रहा है, कह रहा टी के दाईं ओर 4 व्यक्ति बैठे हैं। आगे कह रहा है यस और डब्ल्यू के बीच केवल एक ही व्यक्ति बैठा है। तो बाबू यहाँ कंडीशन आपके पास दिया गया, कह रहा है यस और डब्ल्यू के बीच एक, अर्थात यस को यदि हम यहाँ करेंगे तो बीच में एक स्थान चाहिए और डब्ल्यू कहाँ होगा बाबू, इस स्थान। आगे पढ़िए जरा प्रश्न की भाषा, कह रहा टी और यस के बीच केवल 3 विद्यार्थी। लल्ला टी हो चुका है और कह रहा टी और यस के बीच केवल 3 विद्यार्थी, अर्थात यस को बाबू हम यहाँ करेंगे तो 1 2 और 3 हो जाएगा। लल्ला अब इस कंडीशन को भी अप्लाई आप कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया कि डब्ल्यू और यस के बीच में एक होना चाहिए। यस हो चुका है, अर्थात डब्ल्यू को बाबू इस स्थान पे हम कर सकते हैं। आगे जरा पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है यक्स कामा वाई के ठीक बाई पड़ोस में। लल्ला इधर हम यक्स और वाई को सेट नहीं कर सकते, तो कह रहा है यक्स वाई के ठीक बाई पड़ोस में, अर्थात वाई को यदि हम यहाँ करेंगे तो यक्स कहाँ पे होगा, इस स्थान पे। लल्ला आगे कहा गया क्यू कामा यस का निकटतम पड़ोसी नहीं है। लल्ला क्या कह रहा है कि क्यू कामा यस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अर्थात क्यू इस स्थान पे नहीं होगा, तो क्यू के लिए केवल एक स्थान बचा है। यहाँ देखते हैं लल्ला कौन सा लेटर अभी तक हमारा नहीं आया, तो लेटर आर नहीं आया, अर्थात लेटर आर किस स्थान पे होगा बाबू, इस स्थान। अब देखिए पूछा क्या गया, कह रहा है आर के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो लल्ला आर यदि यहाँ बैठा है और आर के दाईं केवल एक व्यक्ति बैठा है और वह व्यक्ति बैठा है यस, तो देखते हैं किस विकल्प में एक दिया गया, अर्थात डी इज द राइट आंसर। कह रहा है एक ही व्यक्ति बैठे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर बाबू। अगला प्रश्न देखिए, प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये दिखाई दिया आपका। चलिए प्रश्न की भाषा को आप पढ़िए और भाषा को पढ़ने के बाद आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपना आंसर लगातार देते रहिए। देखिए क्या प्रश्न कह रहा है, प्रश्न में कहा गया है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक क्या करना बाबू, हमें पढ़ना है। आगे कह रहे यह मानते हुए कि कथन में दी गई बातें जानकारी क्या है, बिल्कुल सत्य। अर्थात फिर आपका वही काम कि 3 आपके पास कथन दिए गए और उसी कथन के आधार पर आपको यहाँ पर निष्कर्ष 1 और 2 दिया गया है। बताना है बाबू कौन सा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है कथन का और कौन सा नहीं कर। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि कथन को ये जानना होगा कि कौन सा कथन पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव। जैसा कि लल्ला आप देख पा रहे हैं पहला कथन आपका क्या है, पॉजिटिव, और दूसरा कथन कह रहा है कोई मटर टमाटर नहीं, अर्थात दूसरा क्या है लल्ला आपका, निगेटिव है। तीसरा देखिए कह रहा है कोई टमाटर बैगन नहीं, अर्थात ये भी बाबू कैसा है, निगेटिव। अब जैसा कि आप जान रहे हैं बाबू कि पहला निष्कर्ष दिया गया है प्याज और टमाटर के बीच में, लेकिन निष्कर्ष कैसा है, निगेटिव, और दूसरा भी निष्कर्ष लल्ला कैसा है आपका, निगेटिव। अब पहला निष्कर्ष हमें निकालना प्याज और टमाटर के बीच में। हमें देखना होगा कथन में कि प्याज कहाँ पे है और टमाटर कहाँ पे। जैसा कि बाबू आप देख रहे हैं प्याज है पहले कथन में, अर्थात प्याज यहाँ पर दिया गया और पहला कथन है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 50। आगे दूसरा हमें चाहिए टमाटर, तो टमाटर की वैल्यू यहाँ पर है दूसरे में और यहाँ पे निगेटिव में ऑब्जेक्ट कितना होता बाबू, 100। अब जैसा कि आपको पता है कि यदि पहले और दूसरे कथन को हमें जोड़ना है तो कम से कम किसी एक शब्द का कॉमन होना जरूरी है। मटर यहाँ है और मटर की वैल्यू 100 है, यहाँ भी मटर की वैल्यू 100 है, अर्थात पहला और दूसरा कनेक्ट हुआ और यहाँ पर निष्कर्ष निकालेंगे लल्ला यहाँ प्याज के आगे कोई है, अर्थात प्याज की वैल्यू कितनी है, 100। ऊपर प्याज की वैल्यू 50 है, नीचे प्याज की वैल्यू 100, अर्थात पहला हो गया बाबू बिल्कुल गलत। दूसरा निष्कर्ष देखिए किसके बीच में दिया गया, कह रहा कोई मटर बैगन नहीं है, अर्थात मटर और बैगन के बीच में रिलेशन चाहिए। मटर आपका दूसरे में दिया गया, बैगन दूसरे में, लेकिन लल्ला दोनों ही कैसे हैं, निगेटिव। और आप भली भांति जानते हैं कि निगेटिव कथन कभी भी जुड़ते नहीं, अर्थात लल्ला ये भी हो गया गलत। तुम्हारा आंसर क्या होगा, ना ही 1 और ना ही 2, अर्थात विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर ए इज द राइट।
चलते हैं बाबू अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे आपको ये दिखाई दिया कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आप ध्यानपूर्वक प्रश्न की पहले भाषा को पढ़िए, फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग लगातार उत्तर देते रहिए। क्या कह रहा है लल्ला? कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में कह रहा है लव योर इनमीज को लिखा जाता है TQFSRT। आगे कह रहा है कि के रूप में कूट किया जाता है, फिर आगे दिया गया है और लव कॉन्क्यूर्स आल को कह रहा है कि बाबू क्या लिखते हैं PSENT। आगे आप पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा कूटबद्ध किया जाता है, कह रहा दी गई भाषा में लब का कूट क्या होगा। लल्ला आपको क्या करना है, यहाँ पर लब का कूट पूछ रहा है, ऊपर एक कथन दिया गया और उसे कोड करके एक भाषा में दिया गया, नीचे पुनः एक कथन दिया गया, उसे कोड करके दूसरी भाषा में दिया गया। हमें देखना कि कॉमन शब्द क्या है। तो जैसा बाबू आप देख पा रहे हैं, पहले कथन में भी आपका लब है और दूसरे में भी आपको क्या दिखाई दिया है, लब। तो लल्ला हमें क्या करना है, कूट में भी देखना कौन सा ऐसा कॉमन है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर TQ है, यहाँ पर TQ आपका है, तो TQ ही क्या हो जाएगा, आपका लब का कोड हो जाएगा, अर्थात हमारा आंसर आएगा विकल्प नंबर C इज द राइट। चलते हैं बाबू अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका देखिए स्क्रीन पे ये आया और ये प्रश्न क्या कह रहा है, और ये बहुत ही शानदार सा प्रश्न है जो आजकल एग्जाम के लेवल की बात की जाए तो लगभग हर सेट में देखा जाए NTPC का जो भी पेपर हुआ, एक क्वेश्चन आपका इस पैटर्न पे पूछा जाता है जो बहुत ही ईजी है, केवल प्रश्न की भाषा को आपको समझना। लल्ला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा यदि कुछ संख्याएं दी गई है, कह रहा प्रत्येक के विषम अंक में एक जोड़ा जाता है। आगे बाबू पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए। बाबू क्या कहा गया कि जितने भी ऑड नंबर है, जितने भी विषम नंबर है, हमें उनमें वैल्यू 1 जोड़ना है। जैसा कि बाबू आपको पता है कि 7 विषम है, आप 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा लल्ला 8। 4 आपका सम नंबर है और कह रहा है कि सम से हमें बाबू कितना घटाना है, 2, अर्थात 4 से 2 घटाएंगे बाबू क्या होगा 2। आगे 3 आपका क्या है, विषम नंबर, और विषम में हमें 1 जोड़ना है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। आगे देखिए 6 नंबर दिया गया, 6 आपका सम है और सम में से 2 घटाना है, तो 6 से 2 घटाएंगे तो बाबू क्या होगा आपका 4 हो गया। आगे फिर देखिए 5 मिला है, 5 आपका विषम है और विषम में वैल्यू 1 जोड़ना है, तो 5 में आप 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6। आगे फिर आपका 1 मिला है, 1 विषम है और 1 में 1 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2। आगे फिर 8 मिला है, 8 आपका इवन नंबर अर्थात सम संख्या है और सम से बाबू कितना घटाना 2, तो 8 से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6। अब आगे देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आए हैं। लल्ला आप देख पा रहे 8 यहाँ पर 1 बार है, लेकिन 2 देखिए यहाँ पर भी है और 2 यहाँ भी है, अर्थात ये 1 से अधिक बार है। 4 यहाँ पर है लल्ला, 4 यहाँ पर है, ये भी कितनी बार है, अधिक बार है 1 से। 6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर है, तो जैसा कि आप देख पा रहे बाबू 3 ऐसे अंक हैं जो 1 से अधिक बार आए, तो हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर C इज द राइट आंसर, 3 आंसर हो जाएगा। चलते हैं बाबू अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से फटाफट उत्तर देते रहिए। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न की भाषा को आप लोग पढ़िए और भाषा समझने की कोशिश करिए और भाषा को तोड़ने का प्रयास करिए। लल्ला भाषा क्या कह रहा है स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कह रहा है उस युग्म का चयन कीजिए। बाबू कह रहा उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए युग्मों के सेट के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। बाबू क्या दिया गया है, आपको कुछ लेटर का एक पैटर्न दिया गया हो, एक युग्म दिया गया हो और कहा यह जा रहा है कि जिस तर्क के आधार पर ये आपस में समान है, ये आपस में समान है, उसी तर्क के आधार पर नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा ऐसा विकल्प है जो समान तर्क का अनुसरण करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर y है और y को कोड करके लिखा गया है d, अर्थात y की प्लेस वैल्यू होती है लल्ला 25 और d का क्रमांक होता है 4, लेकिन d की वैल्यू को हम 30 भी लेते हैं, तो यानी 25 से 30 हुआ तो कितनी वैल्यू ऐड की गई, +5 की वैल्यू। यहाँ पर देख रहे a है और a से हुआ f, अर्थात यहाँ भी वैल्यू कितनी ऐड की गई लल्ला 5 की। यहाँ पर b है और यहाँ पर 7 है, g की वैल्यू 7 होती है, अर्थात यहाँ भी वैल्यू ऐड की गई लल्ला 5।
जैसा कि आप देख पा रहे कि हर लेटर में हमने 5 की वैल्यू को ऐड किया है। देखना है कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें 5 की वैल्यू को ऐड किया गया। जैसा देखिए यहाँ यदि अंतिम लेटर हम देखते हैं बाबू, तो यहाँ पर यक्स है, यक्स का क्रमांक 24 होता है और 24 में यदि 5 ऐड करेंगे तो 29 होगा और 29 का अर्थ होता लल्ला सी, जबकि यहाँ पर डी है। तो ये विकल्प आपका हो गया तुरंत गलत। बी वाला विकल्प जरा देखिए, यहाँ पे जेड है और डी आपका है लल्ला 4, अर्थात डी की वैल्यू को हम 30 भी लेंगे तो 26 से 30 हुआ है, तो यहाँ वैल्यू 4 ऐड, जबकि हमें कितना ऐड करना था बाबू 5। ये भी विकल्प हो गया गलत। लल्ला अगला देखिए, ए की वैल्यू है 1 और एफ की वैल्यू 6, अर्थात यहाँ पर कितना ऐड किया गया +5 ऐड किया गया। सी की वैल्यू है 3, एच की वैल्यू है 8, यहाँ पर भी कितना ऐड किया गया +5। डी की वैल्यू है लल्ला 4 और आई की वैल्यू है 9, अर्थात यहाँ पर कितना ऐड किया गया लल्ला 5। जैसा कि आप देख पा रहे कि विकल्प सी ही एक ऐसा विकल्प है जिसमें हर लेटर में +5 की वैल्यू ऐड किया गया, अर्थात बी विकल्प सी इज द राइट। चलते हैं लल्ला अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या आया आपका स्क्रीन पे, प्रश्न ध्यान से पढ़िए। ब्लड रिलेशन का कोडेड फॉर्म का एक प्रश्न है और बहुत ही प्यारा सा प्रश्न। आजकल एग्जाम में बात की जाए तो ये जो आपका ब्लड रिलेशन का ये पैटर्न है आजकल हर सेट में लगभग देखा जाए, चाहे एनटीपीसी की बात करते हैं या ग्रुप डी की बात करते हैं या अंडर ग्रेजुएट की बात करिए, उस हर एक सेट में एक प्रश्न कोडेड फॉर्म का या एक से अधिक भी पूछा जाता है। तो देखते हैं प्रश्न की भाषा क्या कह रहा है। जैसे कहा गया है, एक निश्चित कूट भाषा में a+b का अर्थ है ए बी की बहन है। आगे कहा गया a-b का अर्थ है a, b का भाई है। लल्ला आगे कह रहा है a×b का अर्थ है a b की पत्नी है। आगे कह रहा है a/b का अर्थ है a, b का पिता। यानी यहाँ पर कुछ चिन्ह दिए गए और हर चिन्ह का एक अपना रिलेशन दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि p+q लल्ला। तो जैसा कि आपने देखा कि प्लस का अर्थ लिया गया ए बी की बहन है, तो आप क्या पढ़ेंगे लल्ला, पी बहन है क्यू की, और पी यदि बहन है अर्थात पी महिला है और किसकी बहन है लल्ला, क्यू। आगे पढ़िए, कर क्यू -r, माइनस का अर्थ यहाँ पे है कि a, b का भाई है। आप क्या कहेंगे लल्ला, क्यू भाई है किसका, r का, और यदि क्यू भाई है तो यह पुरुष है और किसका भाई है, r का। आगे चलते लल्ला, कह रहा r भागे यस, और भाग का रिलेशन लिया गया है a, b का पिता है। आप कहेंगे r पिता है किसका पिता है, यस का, अर्थात r पुरुष होगा लल्ला और यस इसी का पुत्र या पुत्री होगी। आगे चलते हैं, यस गुणे टी दिया गया और गुणे का अर्थ दिया गया a, b की पत्नी है। आप क्या कहेंगे, यस पत्नी है किसकी, टी की, अर्थात यस यदि पत्नी है तो यस एक महिला होगी और किसकी पत्नी लल्ला, टी की, तो टी कौन होगा, एक पति होगा। आगे देखिए किसके बारे में कह रहा है, तो कह रहा है पी का टी से क्या संबंध है, जिसके साथ लल्ला ये से शब्द होता है वह व्यक्ति इस व्यक्ति को क्या पुकारेगा, यही आपको बताना है। जैसा कि आप देख पा रहे कि टी की ये कौन है, पत्नी, और ये पत्नी का कौन है, पिता, और ये पिता की ही कौन है लल्ला, बहन है। तो हमें देखना है किस विकल्प में दिया गया है कि पत्नी के पिता की बहन, यहाँ कह रहा है पत्नी के पिता की माता लल्ला, अर्थात ये हो गया गलत। बी विकल्प कह रहा है पत्नी की माता, जबकि पत्नी की कौन है लल्ला, पिता, अर्थात ये भी हो गया आपका गलत। कह रहा पत्नी के पिता की बहन, यही विकल्प आपका हो जाएगा राइट, अर्थात सी इज द राइट आंसर। चलते लल्ला अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या आपका आया स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपका ये है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर। आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से उत्तर भी देते रहिए लगातार और क्लास में बने रहिए। देखिए अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग प्रश्न पढ़ के उत्तर देते रहिए बाबू। क्या कहा गया, कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई एक श्रृंखला दी जा रही, कर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। लल्ला जैसा कि आप प्रश्न पढ़ पा रहे, प्रश्न में एक लेटर की श्रृंखला दी गई और आपको बाबू बताना है कि इस स्थान पर कौन सी श्रृंखला आएगी दिए गए विकल्प के अनुसार। जैसा कि आप जानते हैं लल्ला, यू की वैल्यू होती 21 और एक्स की वैल्यू है 24, अर्थात यहाँ पर 3 की वैल्यू ऐड किया गया और 24 से हुआ है 1,
ए की वैल्यू बाबू आप जानते 1 भी लेते हैं और 27 भी, तो यदि 24 से 27 मान के चले तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी ऐड की गई 3, और यदि 1 से हुआ है 4 तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी ऐड की गई बाबू 3, तो डी में भी हमें क्या ऐड करना होगा लल्ला 3 की वैल्यू ऐड करना, और डी का क्रमांक होता है बाबू 4, 4 में 3 आप जोड़ेंगे होगा 7, और 7 का मतलब कौन सा लेटर जी, यानी जी से ही शुरुआत होगा। अब सबसे अंत वाला लेटर भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर जी है और जी का क्रमांक 7, 7 से 10 हुआ है तो यहाँ भी 3 की वैल्यू, और 10 से हुआ है 13 बाबू, यहाँ भी 3 की ही वैल्यू ऐड है, और 13 से हुआ है 16 लल्ला, यहाँ भी 3 की ही वैल्यू ऐड, तो 16 से 3 ऐड करेंगे 19, अर्थात अंतिम अक्षर लल्ला क्या होगा यस। देखना ये है कि किस विकल्प में अंतिम अक्षर यस है, जैसा कि पहला विकल्प आपको यस मिला और बी वाले में वाई, अर्थात ये उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर अंतिम लेटर है यल, ये भी उत्तर आपका नहीं होगा। यहाँ पर अंतिम लेटर है यश, अर्थात ये भी उत्तर नहीं होगा। तो लल्ला एक ही विकल्प ऐसा बचा कि जिसमें जी है और अंतिम लेटर यस है, अर्थात बीच में कौन सा लेटर आया है यल, तो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं बाबू अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे ये आ चुका है, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से उत्तर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या करा लल्ला, अगला प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, आगे दिया गया और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बाबू क्या कहा गया, यहाँ पर कुछ नंबर आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा है। इन नंबर का आपस में कोई रिलेशन करके हमें बताना कि 13 और 16 का ऐसा हम क्या कर दे लल्ला कि वहाँ पर 52 हो जाए, और यहाँ 15 और 24 के साथ ऐसा कुछ कर दे गणितीय संक्रिया कि वहाँ पर लल्ला 90 हो जाए, और वही दोनों पैटर्न का अनुसरण करके हमें 23 और 36 के साथ करना होगा और बताना होगा लल्ला कि विकल्प में से कौन सा आ सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे बाबू, यहाँ यदि 13 और 16 है, यदि हम 13 और 16 का आपस में लल्ला गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद यदि हम करते हैं 4 से डिवाइड, तो लल्ला 4 से यदि 16 को काटेंगे 4 होगा, और 13 चौके क्या हो जाएगा बाबू 52। लल्ला देखते हैं अगले पैटर्न में क्या ये हमारा यहाँ भी चल रहा है। तो जैसा आप देख पा रहे बाबू 15 है और अगली वैल्यू है 24, हमने कहा कि गुणा कर देना है और डिवाइड यहाँ पर किया गया 4, तो यहाँ भी लल्ला डिवाइड करेंगे 4 से, और 4 से यदि 24 को काटेंगे 6 होगा बाबू, और 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, अर्थात यहाँ भी वैल्यू हमारी चल रही है। यानी हमने क्या करना है कि पहली और दूसरी संख्या का आपस में गुणा करना है बाबू, और गुणा करने के बाद हमें 4 से क्या कर देना है डिवाइड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ नंबर 23 है और अगला नंबर यहाँ पे है 36, आपको क्या करना है इन दोनों का गुणा करना है बाबू, और 4 से क्या करना है आपको डिवाइड, और 4 से यदि 36 को काटेंगे 4 9 36, अब 9 त्रिक क्या होगा 27, और 9 दूनी हो जाएगा 18, 18 2 20, अर्थात 207। देखते हैं किस विकल्प में दिया गया है, तो विकल्प ए इज द राइट आंसर। चलते बाबू अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, और आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर देते रहिएगा, और जब क्लास भैया समाप्त हो जाएगी तो आप अपना नंबर की काउंटिंग कीजिएगा और देखिएगा आप 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हो गए, और कौन सा ऐसा सेक्शन है जो आपका कमज़ोर पड़ा बाबू, और उसी पे आपको लल्ला काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर सॉल्व करने के साथ साथ हमें पढ़ना भी पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हुए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, कह रहा दिए गए अक्षर समूह, कह रहा दिए गए अक्षर समूह में एक निश्चित लल्ला क्या कर रहा है, दिए गए अक्षर समूह में पहला अक्षर एक निश्चित समूह तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। लल्ला क्या कहा गया है, यहाँ पर कुछ लेटर की वैल्यू दिया गया है और कहा गया जिस प्रकार यह लेटर इस लेटर से संबंधित है उसी तर्क के आधार पर यह लेटर इस लेटर से संबंधित है। तो आपको बताना होगा लल्ला कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें ऊपर दिए गए दोनों लेटर के समान तर्क का अनुसरण करता है।
जैसा कि आप देख पा रहे बाबू, यहाँ पर यदि हम अंतिम अक्षर से शुरुआत करते हैं तो डी की वैल्यू है 4 और यहाँ पर जी की वैल्यू है 7, तो 4 से 7 बनाना है बाबू, वैल्यू 3 ऐड करना है। यहाँ पर जी की वैल्यू 7 है और यहाँ पर जे है, अर्थात यहाँ भी 3 की वैल्यू ऐड करना है बाबू। तो यानी हर लेटर में तीसरे में क्या करना है, हमें 3 की वैल्यू ऐड करना। 17 3 20 हो रहा बाबू, यहाँ 24 और 3 27, क्योंकि ए की वैल्यू को 27 लेंगे। और बी की वैल्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ पर वाई हो रहा है, अर्थात यहाँ वैल्यू 3 ऐड नहीं है, तो ये वाला विकल्प आपका बाहर हो गया बाबू। यहाँ देखिए 8 है और 8 3 11, तो यहाँ भी 3 की वैल्यू ऐड, यानी अंत के लेटर से बाबू हमारा काम पूरे तरीके से नहीं हो पाया। अब आगे से शुरुआत करते हैं, क्या दिया गया, जैसे यम 13 है और 13 से बाबू 16 करना है, तो यहाँ पर 3 आपको जोड़ना पड़ेगा और 3 से आपको यदि बनाना है जेड, अर्थात सी की वैल्यू लल्ला आपको पता 3 भी ले सकते हैं और हम 29, और 29 से यदि 26 बनाना है तो यहाँ 3 आपको माइनस करना होगा। यानी पहले बाबू आपने क्या करना है, +3 करना है, अगले में लल्ला क्या करना है, -3 करना है, और यहाँ 4 से 7 हुआ है, अर्थात फिर वैल्यू ऐड करनी लल्ला +3। जैसा कि आप देख पा रहे, पहले +3 करना है, फिर -3 करना है, फिर पुनः +3 करना है, और देखते हैं कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें पहले तो +3 हुआ है और बाद में लल्ला हुआ -3। जैसे आप देख पा रहे हैं कि टी की वैल्यू 20 और 20 से हुआ डब्ल्यू, अर्थात 3 की वैल्यू ऐड किया गया, और जे लल्ला है आपका 10 और 10 से हुआ 7, अर्थात यहाँ 3 की वैल्यू लल्ला माइनस हुआ है, और 17 से हुआ 20, तो यहाँ पर वैल्यू ऐड किया गया 3, अर्थात ए इज द आपका राइट आंसर, क्योंकि यही एक ऐसा विकल्प है जहाँ पर पहले 3 की वैल्यू को जोड़ा गया, फिर -3 किया गया और अगले लेटर में पुनः +3 की वैल्यू किया गया, अर्थात ए इज द राइट आंसर। चलते लल्ला अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से उत्तर देते रहिए और अंत में जोड़ के जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न हो गए सही। लल्ला अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। आगे कह रहा बाबू कि चौथी संख्या तीसरी से संबंधित है। लल्ला जैसा कि आप प्रश्न पढ़ पा रहे, कराया कि जिस प्रकार 18 का रिलेशन है 36 के साथ, उसी प्रकार 42 का रिलेशन 51 के साथ, तो लल्ला पूछा गया कि 25 का रिलेशन किसके साथ है। बाबू जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि आप ध्यानपूर्वक देखिए तो पहली कंडीशन आप अप्लाई करेंगे कि 18 गुणे 2 कर दिया जाए 36, लेकिन लल्ला 42 गुणे 2 करेंगे 84 होगा, यहाँ पे 51 है, अर्थात मल्टीप्लाई 2 आपका नहीं होगा। यहाँ पर वैल्यू जरा देखिए, 1 और 8 की वैल्यू जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ने पर 9 हो रहा है, 3 और 6 जोड़ेंगे लल्ला, यहाँ भी जोड़ने पर 9 हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं 4 और 2 की वैल्यू जोड़े लल्ला, यहाँ पर 6 हो रहा है, और 5 और 1 की वैल्यू जोड़े तो लल्ला यहाँ भी क्या हुआ 6। अगले में देख रहे हैं 5 में यदि आप 2 की वैल्यू जोड़ेंगे तो लल्ला क्या होगा 7। आपको बताना कौन सा ऐसा विकल्प है जिसके नंबर को जोड़ेंगे बाबू क्या होगा 7। आगे जरा देखिए 4 1 की वैल्यू जोड़ेंगे तो लल्ला यहाँ 5 होगा, जबकि हमें कितना चाहिए 7। लल्ला 4 और 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 होगा, जबकि हमें कितना चाहिए 7, ये भी हो गया। लेकिन यदि 43 हम रखते हैं लल्ला, 4 और 3 जोड़ने का प्रयास करते हैं, 4 3 क्या होगा 7, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा 43, अर्थात सी इज द राइट आंसर। बाबू चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न और भी शानदार और जानदार स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग पढ़ के आंसर बताने की कोशिश करिए। और यह प्रश्न ध्यान देना बाबू, यह प्रश्न आजकल बात करें रेलवे का सबसे फेवरेट हो गया है, क्योंकि तल वाले प्रश्न में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती, क्योंकि यह पजल का रूप होता है। ध्यानपूर्वक पहले प्रश्न की भाषा को पढ़िए, फिर एक एक उत्तर आप देने की कोशिश करिए। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, कह रहा है UV WX कह रहा है एक ही इमारत की अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। लल्ला आगे कह रहा है इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, आगे कह रहा है उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है, और इसी तरह मंजिल का अंत का क्रमांक क्या है 6। तो बाबू जैसा कि आप पढ़ पा रहे, कह रहा कि 6 मंजिलें हैं, एक के ऊपर एक रखी गई, और कहा गया लल्ला कि हम मंजिल नंबर 1 को नाम देंगे, जो निचली मंजिल होगी 1, और इसके ऊपर की मंजिल क्या हो जाएगी लल्ला 2, इसके ऊपर की मंजिल क्या हो जाएगी 3, इसके ऊपर की मंजिल बाबू क्या होगी 4, इसके ऊपर क्या होगा 5, और सबसे अंत में कहा गया लल्ला क्या होगा 6।
आगे जरा पढ़िए, यहाँ से प्रश्न को ध्यान पूर्वक यहाँ से बाबू पढ़िएगा। यहाँ से क्या करा है, जेड कामा वाई के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। क्या कहा गया बाबू, करा जेड जो है वह वाई के ऊपर अर्थात वाई के ऊपर रखना है, तो वाई के ऊपर लल्ला कहा गया जेड को रखा गया। आगे फिर पढ़ते हैं, कह रहा है क्या, आई और भी के बीच केवल एक व्यक्ति रहते। लल्ला यहाँ पर हम सेट नहीं कर सकते तो हम बगल में लिखेंगे, करा कि आई और भी के बीच, लल्ला करा है कि आई और भी के बीच केवल एक व्यक्ति रहते हैं, अर्थात यदि भी को यहाँ करेंगे तो आई को हम यहाँ कर सकते हैं। या लल्ला ये भी एक कंडीशन बन रही है कि आई को यहाँ कर दिया जाए एक स्थान छोड़कर, तो भी आपका इस स्थान पर। लल्ला आगे पढ़िए क्या कह रहा है, डब्लू कामा जेड के ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। लल्ला ये लाइन आपके लिए अति जरूरी है। क्या कह रहा है कि डब्लू जो मंजिल है वह जेड के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, और जेड हमने यहाँ पर किया तो लल्ला डब्लू कहाँ होगा, इस स्थान पे। आगे फिर कह रहा है कि डब्लू जेड के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, और लल्ला यहाँ कह रहा है वी के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। किसके बारे में बता रहा है, इस डब्लू के बारे में बताया गया। तो लल्ला जैसा कि जेड यहाँ पर कर दिया जाए तो वाई यहाँ कर दिया जाए, और आगे डब्लू दिया गया, फिर ये लाइन कह रहा है, और वी के ठीक नीचे रहता कौन रहता, लल्ला वी रहता। जैसा कि आप देख पा रहे लल्ला, ये वाली तो कंडीशन हमारी हो गई गलत, अर्थात भी को यदि हम करेंगे यहाँ पर तो एक स्थान लल्ला हमें छोड़ना पड़ेगा और आई को सबसे ऊपर रखेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि 6 नंबर पे हमें आई को रखना है और वाई को रखना है नीचे लल्ला, आगे फिर रखना है जेड को, फिर रखना आपको डब्लू को, और डब्लू के बाद भी रखना। तो लल्ला देखिए कौन सा ऐसा लेटर है जिसके लिए अभी तक मंजिल का हमने चयन नहीं किया। आप जैसा कि देख पा रहे लल्ला, यहाँ पर यक्स एक लेटर है और यक्स को हमने नहीं बैठा है, अर्थात यक्स किस स्थान पे होगा लल्ला, इस स्थान। पूछा क्या गया, देखिए कह रहा दूसरी मंजिल पर कौन रहता है लल्ला, ये हो गई पहली मंजिल और ये हो गई दूसरी मंजिल, अर्थात जेड आपका होगा, अर्थात विकल्प नंबर बी इज द राइट। चलते हैं बाबू अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका। अगला प्रश्न ये आ चुका, कह रहा है उस विकल्प का चयन करिए जिसमें दिए गए अक्षर, आगे कह रहा है कि जिसमें दिए गए अक्षर समान क्रम में, कह रहा है बाएं से दाएं की ओर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला क्या हो जाएगी लल्ला, पूर्ण हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे बाबू, यहाँ पर कुछ स्थान आपको दिए गए, इसके अलावा कुछ लेटर दिए गए, आपको बताना होगा कि दिए गए विकल्प के आधार पर कौन सा ऐसा विकल्प रखा जाए कि ये एक पैटर्न का क्या करे बाबू, अनुसरण। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा लल्ला, आपको टोटल स्थान की वैल्यू गिनना है। तो यहाँ पर आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। लल्ला जैसा कि आप जानते हैं यदि 16 बना है तो 16 कैसे टूटेगा, 4 गुणे 4 के रूप में। तो सबसे पहले हम 4 के हिस्सों में बांट लेंगे, तो अर्थात 1 2 3 और 4 हो जाएगा लल्ला। यहाँ से 1 2 3 और 4 हो जाएगा, यहाँ से 1 2 3 और 4 हो जाएगा, 1 2 3 और 4। जैसा कि बाबू आप देख पा रहे हैं कि पहले डी आया है, डी के बाद सी आया और सी के बाद बी, यहाँ डी दिया गया, अर्थात इस नंबर पे क्या होगा, सी हो जाए। और यहाँ पर देख पा रहे लल्ला डी हो गया, सी है, फिर बी ए, यहाँ पे डी दिया गया, सी दिया गया, बी दिया, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, ए, अर्थात अंतिम लेटर ए आएगा। तो ए इज आपका गलत हो गया बाबू। आगे जरा देखिए, यहाँ डी और सी दिया गया है तो गायब क्या है, बी ए, अर्थात यहाँ पर बी होगा और यहाँ पर ए हो जाएगा लल्ला। यहाँ पे जरा देखिए बी ए दिख रहा है तो गायब क्या है लल्ला, डी और सी। तो जैसा कि हमने क्या क्या लेटर भरा बाबू, पहले हमने डी भरा, डी के बाद हमने सी भरा, इसके बाद लल्ला हमने बी को भरा, बी के बाद ए को भरा है, और ए के बाद लल्ला हमने भरा सी को, फिर भरा है ए। देखते किस विकल्प में ये क्रम दिया गया है। तो यहाँ पर डी दिया गया है, सी दिया गया है, बी दिया गया, और ये तो अंतिम अक्षर से है तो ये तुरंत गलत हो गया। यहाँ सी से शुरुआत है लल्ला, ये भी गलत हो गया। यहाँ डी दिया गया है, डी के बाद हमें सी चाहिए, अर्थात लल्ला ये भी गलत हो गया। लेकिन यहाँ डी दिया गया, सी दिया गया, बी और ए, अर्थात डी इज द राइट। बाबू चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न और भी शानदार है, आप लोग ध्यान पूर्वक प्रश्न को पढ़िए और फिर बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग लगातार उत्तर देते रहिए।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है बाबू, ध्यान से आप प्रश्न की भाषा को पहले पढ़िए और भाषा को समझने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है, यह प्रश्न नीचे दिए गए 3 अक्षरों वाले शब्दों पर आधारित है। आगे बाबू कह रहा है यहाँ 3 लेटर के आपको कुछ शब्द दिखाई दिए हैं और आगे क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है यदि प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम, बाबू इसका अर्थ हुआ कि जितने भी लेटर हर शब्द में आ रहे उन लेटर को हमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, आगे फिर कह रहा है कि वर्णानुक्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। इसका अर्थ हुआ बाबू कि जितने भी लेटर आएंगे उसको ठीक उसके बाद वाले के ही या उसके अगले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। आगे फिर कह रहा है तो इस प्रकार निर्मित कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा बाबू। पहले तो आपको ये जानना होगा कि स्वर की संख्या अंग्रेजी वर्णमाला में कितनी होती है। तो लल्ला यदि बात करते हैं स्वर की, तो जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में केवल 5 स्वर होते हैं और होते हैं कौन से, ए, ई, आई, ओ और यू, यही 5 लल्ला आपके क्या होते हैं स्वर। देखते हैं क्या कर रहा है, कह रहा है प्रत्येक लेटर को अगले अक्षर से बदलना है, अर्थात ए आया बाबू तो ए को आप बदलेंगे किसमें भैया, बी में। आगे फिर आई है और आई के बाद लेटर आता है जे, अर्थात आई बदल जाएगा लल्ला जे में। आगे यन दिया गया है, यन बदलेगा बाबू ओ में बदलेगा, पहला परिवर्तन हो गया। आगे ओ दिया गया लल्ला, ओ में एक जोड़ेंगे तो होगा पी, ओ के बाद लेटर आता है पी, अर्थात ओ बदल गया बाबू पी में। फिर यन आपका दिया गया, यन के बाद ओ आता है अर्थात यन बदल गया बाबू ओ में। के आता है, के 11 है, के के बाद लल्ला आता है आपका यल, अर्थात ये बदल गया। आगे ए दिया गया, ए पुनः बदलेगा बाबू बी में बदल जाएगा। और यस दिया गया, यस बदल जाएगा टी में। और आगे टी दिया गया है तो टी बदलेगा बाबू यू में। आगे देखिए ई दिया गया है, ई बदलेगा एफ में। और आगे जे दिया गया है और जे बदलेगा बाबू के में। आगे ओ दिया गया है, ओ बदलेगा बाबू पी में। जैसा कि आप प्रश्न को पढ़ पा रहे तो कह रहा है इसमें कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। जैसा कि आप देख पा रहे, पहले में ओ स्वर मिला, दूसरे में ओ स्वर मिला, तीसरे में यू स्वर मिला, लेकिन एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी स्वर का प्रयोग नहीं किया गया। तुम्हारा आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। क्योंकि कहा गया था कि कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं, यहाँ पर भी आपको स्वर मिला है, यहाँ भी मिला है और यहाँ भी मिला, लेकिन एक ऐसा शब्द है जिसमें किसी भी स्वर का प्रयोग नहीं है। तो आपका आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। चलते बाबू अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, डायरेक्शन टेस्ट का बहुत ही शानदार प्रश्न आ चुका है। आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से उत्तर देते रहिए बाबू और बताइए कि इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। बाबू क्या कह रहा है, प्रश्न की भाषा को पहले पढ़िए। प्रश्न की भाषा कहा गया है कि राधिका, कह रहा राधिका पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। बाबू यदि आप डायरेक्शन की बात करते हैं तो 4 मुख्य डायरेक्शन होती, 4 मुख्य दिशाएं होती। ये कहलाती उत्तर की दिशा और ये कहलाती है दक्षिण की दिशा, ये आपकी होगी पूरब की दिशा और ये होगी लल्ला पश्चिम की दिशा। आगे कह रहा है क्या कि राधिका पश्चिम दिशा में 30 मीटर जाती है, अर्थात मान लिया गया कि राधिका इस स्थान से चलती है और पश्चिम की डायरेक्शन लल्ला ये होगी। और कहा गया कितनी दूर जाती है, 30 मीटर। आगे पढ़िए बाबू क्या कह रहा है, कह रहा है फिर वह अपने, कह रहा है फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ती है। लल्ला यदि आप पश्चिम की ओर जाते हैं तो दायां मुड़ने की बात होगी, दायां किधर होगा, ऊपर की ओर, अर्थात ऊपर की ओर मुड़ी है। आगे फिर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर जाती है, अर्थात ये दूरी लल्ला कितनी होगी, 10 मीटर। आगे फिर कह रहा है और उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ती है। जैसा कि बाबू आपको पता है यदि आप उत्तर की ओर जाते हैं और कह रहा है बाईं ओर मुड़ना, अर्थात हमें पश्चिम की ओर मुड़ना है, तो कह रहा है बाईं ओर मुड़ती है और कितने मीटर जाती है लल्ला, कह रहा है 30 मीटर। आगे बाबू कह रहा है तो बताइए अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो लल्ला आपको जैसे पता है कि वह चली राधिका किस स्थान से, यहाँ से, तो आपसे पूछा ये वाली डायरेक्शन क्या है। जैसा कि बाबू आप जानते हैं कि यदि ठीक इसके ऊपर होता तो आप कहते उत्तर की दिशा है और ठीक इसके यदि लेफ्ट में होता तो आप कहते पश्चिम की दिशा है। तो ना तो यह उत्तर में है और ना ही पश्चिम में है, ये बीच में है, अर्थात कौन सी डायरेक्शन हुई लल्ला, उत्तर और पश्चिम, अर्थात डी इज द राइट आंसर। चलते हैं बाबू अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर ये आ चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है यदि शब्द आर्गूमेंट, यहाँ पर एक शब्द दिया गया लल्ला और वह शब्द क्या है, आर्गूमेंट। कह रहा है कि यदि
आर्गुमेंट शब्द के सभी अक्षरों को, लल्ला यहाँ पर अलरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए अक्षरों को, कह रहा अंग्रेजी की वर्णमाला क्रम के अनुसार यदि व्यवस्थित किया जाए तो कह रहा कितने कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित होगी। लल्ला जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पर एक शब्द दिया गया, वह शब्द क्या है? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में जरा लेटर की बात करते तो पहले ए दिया गया है, ए के बाद आर दिया गया है, और आर के बाद लल्ला जी दिया गया है, और जी के बाद यू दिया गया है, यू के बाद दिया गया यम दिया गया बाबू, और यम के बाद दिया गया आपका ई, और ई के बाद दिया गया यन, और यन के बाद लल्ला क्या दिया गया? टी। आगे कह रहा है कि इन अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर रखना, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला में जो लेटर पहले आए बाबू उसे आप पहले रखेंगे, और जो लेटर बाद में आए आप उसे बाद में रखेंगे। अर्थात सबसे पहले लेटर कौन सा आएगा? लल्ला ए आएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पर आपको पता है ई का क्रमांक 5 होता है, अर्थात लल्ला यहाँ पर क्या आ जाएगा? ई, और ई के बाद अगला लेटर आएगा लल्ला जी, क्योंकि जी का क्रमांक होता है 7 नंबर। आगे जरा आप पढ़िए, आर है 18 नंबर पे, यू है 21 नंबर पे, यम है 13 नंबर पे लल्ला, और यन है 14, अर्थात पहले आ जाएगा यम। आगे लल्ला बढ़ते तो यम के बाद क्या हो जाएगा? आपका यन हो जाएगा, और यन के बाद देखिए आर बचा है, आर के बाद आपका फिर पुनः क्या दिया गया है? यू बचा है, और टी बचा है, अर्थात फिर क्या लिखेंगे? लल्ला आर लिखेंगे। आर के बाद फिर नंबर होगा आपका टी हो जाएगा लल्ला, और टी के बाद आपका सबसे अंत में क्या होगा बाबू? यू। आगे क्या कह रहा है? कह रहा कितने ऐसे अक्षर हैं जो क्या होंगे? लल्ला कह रहा आप परिवर्तित, जैसा कि आप देख पा रहे ए अभी भी उसी स्थान पे है, आगे देख पा रहे हैं आप जी भी उसी स्थान पे, लेकिन यहाँ पर आर है और यहाँ ई, अर्थात ये बदल गया। यहाँ पर यू है, यहाँ पर यम, अर्थात ये भी बदल गया। यहाँ यम है और यहाँ पर यन, ये भी बदल गया। ई और आर है, ये भी बदल गया। यन और टी बदल गया, टी और यू बदल गया। तो कितने ऐसे अक्षर लल्ला जिनके स्थान अपरिवर्तित थे? केवल 2। तो विकल्प सी इज द राइट आंसर। चलते हैं बाबू अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, ये है क्या कर रहा है? कह रहा है ए की आयु, कह रहा प्रश्न में ए की आयु बी की आयु की 7 गुनी है। लल्ला एज प्रॉब्लम का प्रश्न है, और यह प्रश्न आप बात करते बाबू तो यह गणित में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है और रीजनिंग में भी पूछा जाता है। क्या कह रहा है? कह रहा है ए की आयु बी की आयु की 7 गुनी। लल्ला क्या कहा गया? भाषा पढ़िए जरा। कह रहा ए की जो एज होगी वह बी की एज की 7 गुनी। यदि हम मान लेते हैं बाबू कि मान लिया जाए कि बी की एज कितनी है लल्ला? यक्स, तो कहा गया बाबू ए की एज जो होगी वह बी की 7 गुनी होगी, और इसका 7 गुना लल्ला होगा क्या? 7 यक्स। आगे आप पढ़ पा रहे, कह रहा यदि उनकी आयु का जो योग है अर्थात जोड़ है वह 48 वर्ष है, तो लल्ला यदि हम 7 यक्स में 1 यक्स जोड़ेंगे, और कह रहा है यदि इनकी आयु का योग कितना है बाबू? 48। 7 यक्स में यदि 1 यक्स जोड़ेंगे बाबू तो हो जाएगा 8 यक्स, और 8 यक्स बराबर दिया गया 48। यहाँ से हम काटेंगे तो 8 छक क्या हो जाएगा लल्ला? 48, अर्थात यक्स बराबर 6 हो गया। आगे जरा देखिए पूछा क्या गया, तो कह रहा है उनकी आयु, कह रहा उनकी आयु ज्ञात कीजिए। लल्ला यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज्ञात कीजिए। अब जैसा कि आप जान पाए लल्ला कि x की वैल्यू 6 है, अर्थात ये कितने साल का? b है 6 साल का, और यहाँ पर कह रहा है ये 7x, अर्थात 7 गुणे 6 करेंगे लल्ला क्या हो जाएगा? 42, अर्थात 42 और 6 उत्तर होगा। और जैसा कि केवल एक ही विकल्प आप देख पा रहे लल्ला कि 42 और 6 दिया गया है, अर्थात ए इज द राइट आंसर। चलते हैं लल्ला अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका एक श्रृंखला का आ चुका है, आप लोग प्रश्न को पढ़िए। अच्छा ध्यान देना बाबू, यदि श्रृंखला का प्रश्न आता है और खास करके बात करें नंबर श्रृंखला का, तो यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी है कि यदि श्रृंखला धीरे धीरे क्रम से बढ़े तो आपको उनका डिफरेंस निकालना होता है, लेकिन यदि श्रृंखला बहुत तेज़ी से वेरी करे अर्थात बढ़े तो आपको मल्टीप्लाई चेक करना होता है, और यदि श्रृंखला बहुत तेज़ी से घटे तो आपको डिवाइड चेक करना होता है। बाबू जैसा कि आप देख पा रहे हैं 9 से 13 की हुआ है, अर्थात वैल्यू कितनी जुड़ी है बाबू? 4 की, और 13 से 22 हुआ है बाबू कितना जुड़ा है? 9 की वैल्यू, और 22 से हुआ है 38, अर्थात वैल्यू कितनी ऐड हुई है? 16, और 38 से लल्ला यहाँ हुआ है आपका 63। तो जैसा 38 और 12 जोड़ेंगे 12 और 13 क्या लल्ला हुआ है? 25।
जैसा कि आप देख पा रहे बाबू, यहाँ पर 4 है और 4 किसका वर्ग है, 2 का, और यहाँ पर 9 है तो ये वर्ग है कितने का, 3 का। लल्ला आगे 16 है और 16 वर्ग है कितने का, 4 का। आगे फिर 25 है और 25 वर्ग है कितने का, 5 का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले 2 का वर्ग है, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, फिर 5 का। आगे 12 किसकी लल्ला, 6 के वर्ग, और 6 का वर्ग कितना होता है, 36, अर्थात 36 हमें यहाँ पर जोड़ना होगा। और 6 3 लल्ला हो जाएगा आपका 9, और फिर पुनः 6 3 होगा 9, अर्थात 99 आपका आंसर होगा। और ऐसा विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। लल्ला चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे देखिए, ये आ चुका है। आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है, लेकिन बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। आजकल बात करें, यह पैटर्न भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए बाबू क्या कह रहा है, प्रश्न की भाषा को पढ़िएगा। प्रश्न बहुत ही प्यारा है। कह रहा है, कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। लल्ला खास बात इस प्रश्न की है कि जितने प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनमें आपको व्यक्ति की संख्या तो पता रहती है कि कुल कितने व्यक्ति हैं, लेकिन ये इकलौता ऐसा प्रश्न है जिनमें व्यक्ति की टोटल संख्या आपको नहीं बताएगी और वही आपसे पूछा गया। तो यह बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आगे क्या कहा गया है, कह रहा पी कामा भी और टी दोनों के ठीक बगल में बैठा। लल्ला क्या कहा है, कह रहा पी जो लेटर है, पी जो लेटर है, कह रहा वी और टी के ठीक बगल में बैठा, अर्थात पी की पोजीशन लल्ला ये होगी। आगे फिर पढ़िए, कह रहा जबकि आर कामा टी और क्यू दोनों के ठीक बगल में बैठा। लल्ला क्या कह रहा है, कह रहा आर जो लेटर है, कह रहा टी और क्यू के ठीक बगल में है, और टी लल्ला यहाँ हो गया। कह रहा आर कहाँ होगा, बगल में होगा, और किसके बगल में, टी और क्यू, अर्थात टी और क्यू यहाँ पर होंगे। आगे बाबू फिर कह रहा है कि भी दाएं सिरे पर बैठा है, अर्थात ये वाला दायां छोर है, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि बी की इस साइड में हम किसी लेटर को नहीं बैठाएंगे। आगे लल्ला कह रहा है क्या, कह रहा है क्योंकि दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे। लल्ला यदि क्यू यहाँ बैठा है तो क्यू का दायां किधर होगा, इस साइड में, और कहा आगे कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे। कह रहा है यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे। जैसा लल्ला देख पा रहे, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान, 6 स्थान, 7, तो कुल कितने पंक्ति में बैठेंगे लल्ला, 7 स्थान, अर्थात हमारा डी इज द राइट आंसर। तो बाबू ये थी आज की क्लास की ये श्रृंखला। आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए कि यह क्लास आपको कैसी लगी, और आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए क्या ये क्वेश्चन जो आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं क्या आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहे हैं या नहीं। इतना पूरा विश्वास दिलाएंगे बाबू कि जब आप ये श्रृंखला पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो रीजनिंग के अंदर का जो आपके भय है आपके दिल में कि रीजनिंग बहुत टफ आता है, आप ये भय को निकाल देंगे। तो बाबू आप लोग लगातार कमेंट बॉक्स के माध्यम से उत्तर देते रहिएगा। और चलिए धन्यवाद, आज की क्लास समाप्त करें।